हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल ग्लोबल एसएससी में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था संपूर्ण भारतीय संविधान के विभिन्न भाग के भाग 11 के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संपूर्ण भारतीय संविधान के विभिन्न भाग के भाग 12 के अनुच्छेद के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300A तक भारतीय संविधान के भाग 12 में वर्णित है। संविधान के भाग 12 में वित्तीय प्रावधान शामिल है, जिनमें कराधान, विभिन्न निधियों की परिभाषा, संपत्ति रखने का अधिकार और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उधार लेने से संबंधित प्रावधान शामिल है। भारतीय संविधान के भाग 12 में वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे अनुच्छेद 264 से 300A तक वर्णित है, जिसमें अध्याय 1 से अध्याय 4 तक है। जिसमें अध्याय 1 वित्त जो अनुच्छेद 264 से 291 तक वर्णित है। अनुच्छेद 264 के अनुसार व्याख्या का वर्णन है। अनुच्छेद 265 के अनुसार कानून के अधिकार के बिना कर नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत और राज्यों की समेकित निधि और सार्वजनिक खाते का वर्णन है। अनुच्छेद 267 के अनुसार आकस्मिकता निधि का वर्णन है। अनुच्छेद 268 के अनुसार शुल्क संघ द्वारा लगाया जाता है, लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। अध्याय 1 जो वित्त से संबंधित है, अनुच्छेद 264 से 291 में वर्णित है। अनुच्छेद 268A के अनुसार सेवा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और संघ और राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। अनुच्छेद 269 के अनुसार संघ द्वारा लगाए गए और वसूले जाने वाले लेकिन राज्यों को सौंपे गए कर का वर्णन है। अनुच्छेद 269A के अनुसार अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल और सेवा कर का आरोपण और संग्रहण का वर्णन है। अध्याय 1 में वित्त से संबंधित है। अनुच्छेद 264 से 291 में अनुच्छेद 270 के अनुसार संघ और राज्यों के बीच लगाए और वितरित किए जाने वाले कर का वर्णन है। अनुच्छेद 271 के अनुसार संघ के उद्देश्यों के लिए कुछ कर्तव्यों और करों पर अधिभार का वर्णन है। अनुच्छेद 272 के अनुसार वे कर जो संघ द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं और संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 273 के अनुसार जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के बदले अनुदान का वर्णन है। अध्याय 1 में वित्त का वर्णन है, जो अनुच्छेद 264 से 291 में वर्णित है। अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों जिनमें राज्यों की रुचि हो के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है। अनुच्छेद 275 के अनुसार संघ से कुछ राज्यों को अनुदान का वर्णन है। अनुच्छेद 276 के अनुसार व्यवसायों, व्यापारों और आजीविका और रोजगार पर कर का वर्णन है। अनुच्छेद 270 के अनुसार बचत का वर्णन है। अध्याय 1 जो वित्त से संबंधित है, जो अनुच्छेद 264 से 291 के बीच वर्णित है। अनुच्छेद 278 के अनुसार कुछ वित्तीय मामलों के संबंध में पहली अनुसूची के भाग बी में राज्यों के साथ समझौता का वर्णन है। अनुच्छेद 279 के अनुसार शुद्ध आय आदि का गणना का वर्णन है। अनुच्छेद 279A के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर परिषद का वर्णन है। अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 281 के अनुसार वित्त आयोग की सिफारिशें का वर्णन है।